गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ। तो आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग झेलेंगे। मीन्स अच्छे से हम लोग सीखेंगे, जिससे कि पार्शियल फ्रैक्शन वाला कोई भी प्रॉब्लम तुम चुटकी बजा के बना सको। कोशिश यही, और हम लोग इसी कोशिश में धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए भी चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तो कंप्लीट 31 से स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 31 होगा। एक्सरसाइज कौन है? 15A, ठीक है। I इज इक्वल्स टू ए फंक्शन जिसे हम लोग इंटीग्रेट करना है x² + 1 अपॉन x + 3। ये तो नॉन रिपीटिंग हो गया जी। अच्छा, x + 3 और x - 1 का होल स्क्वायर है। रेशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर का डिग्री है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 डिग्री मीन्स x का हायर पावर और न्यूमरेटर का डिग्री 2, तो डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है, इसलिए ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। क्या पार्शियल फ्रैक्शन हो पाएगा? तो पार्शियल फ्रैक्शन होने के लिए प्रॉपर रेशनल फंक्शन होना चाहिए, जो कि है साथ में डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए, जैसा तुम यहाँ पर देख रहे हो, ये भी है। अच्छा, उसमें तुमको पहले पकड़ना होगा, ये तो नॉन रिपीटिंग का केस है क्योंकि यहाँ पावर 1 चल रहा है और यहाँ ये पावर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये रिपीटिंग फंक्शन का केस है। क्लियर? बस सेट करने सीखो, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और क्वाड्रेटिक फंक्शन में कैसे सेट करना है, बस बाकी तो काम आसान है। तो पुट करेंगे हम, ये पुट करा, दिस इज इक्वल्स टू, ये तो नॉन रिपीटिंग है तो a बाई फर्स्ट फैक्टर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस ये रिपीटिंग वाला है तो 2 तक है तो 2 तक जाना होगा। यहाँ पावर 2 है तो उधर 2 तक जाना होगा। तो b बाई x - 1 का पावर एक बार 1 प्लस एक कॉन्स्टेंट और यूज़ करो, c बाई x - 1 का पावर 2। अगर मान लो यहाँ 3 होता तो हम यहाँ पर d बाई x - 1 का पावर 3, यहाँ जितना पावर है वहाँ तक जाना है। क्लियर है? नॉन रिपीटिंग में बहुत सिंपल, रिपीटिंग में a बाई दिस विथ पावर 1, फिर अगला कांस्टेंट कुछ भी जो भी तुमको अच्छा लगे मान लेना का पावर 2, ऐसे करके हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। फिर वही ABC का वैल्यू निकालना है जी। तो ABC का वैल्यू निकालने के लिए तुम चाहो तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके कोफिशिएंट को कंपेयर करके 3 इक्वेशन बना के भी तुम कर सकते हो, या अगर कोई शॉर्टकट अगर संभव है तो उसको भी हम लोग यूज़ में ले आते हैं। तो यहाँ शॉर्टकट हम लिख लेते हैं। ये तो है नॉन रिपीटिंग का केस। ए का वैल्यू तो ईजिली यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो कैसे मिलेगा? ए का वैल्यू चाहिए तो ए का डिनोमिनेटर 0 करना होगा, तो पुट कर दे x के जगह पर -3, ए का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो किसका वैल्यू मिलेगा? हमें ए का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू चाहिए तो ए का जो नीचे वाला है x + 3 यहाँ ढक दो, बाकी जगह -3 रख दो। -3 का होल स्क्वायर 9, 9 + 1 ये हो गया 10, -3 - 1 -4 का होल स्क्वायर 16, ये हो गया 2 5 जा 2 8 जा, ए का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू निकल गया। अब ये दोनों जगह देखो, x के जगह पर 1 रखूँ, यदि हम पुट करते हैं x = 1, तो b का डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, c का डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि b का वैल्यू मिलेगा या c का वैल्यू मिलेगा। तो हमने बताया जिसका पावर ज़्यादा हो उसका वैल्यू मिलना है, यानी किसका वैल्यू मिलना है? यहाँ पर c का वैल्यू मिलना है, क्योंकि जिसका वैल्यू मिलना होता है उसके नीचे वाले को यहाँ ढकना पड़ता है। जैसे c का वैल्यू मिलने वाला, तो c का जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये देखो मैच कर रहा है, तुम ढक लोगे। तो हमने कल ही बताया था पिछले वीडियो में कि रिपीटिंग फंक्शन हो तो किसका वैल्यू मिलेगा, किस कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा। तो हमने बोला जिसका पावर ज़्यादा है उसका वैल्यू मिलना है। ठीक है, सी का वैल्यू मिलना है, तो सी का वैल्यू मिलना है, इसको यहाँ से ढक दो
और जो बच गया 1 रख लो, तो 1 का होल स्क्वायर 1, 1 + 1 ये हो गया 2, 1 + 3 ये हो गया 4, ये 1/2। सी भी निकल गया। अब उपाय क्या है, बी चाहिए, तो हमने बोला ट्रम्प कार्ड यूज़ कर दो। ट्रम्प कार्ड का मतलब क्या कि सभी कांस्टेंट निकल गए हैं, सिर्फ एक कांस्टेंट तुमको रह गया है निकालने के लिए, तब हम लोग जो है ट्रम्प कार्ड यूज़ करते हैं। ट्रम्प कार्ड में क्या करना है, हम कुछ पुट करने वाले हैं, जो ऑलरेडी पुट हो चुका उसे नहीं पुट करेंगे, कोई दूसरा चीज़। तो x = 0 कोई भी पुट कर सकते हो, ऑलरेडी जो पुट हो चुके हैं उनको छोड़कर कुछ भी पुट कर दो ऑन बोथ साइड। पुट x = 0 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ रखना है मेरे को, ठीक है। 0 ये हो गया 1, 0, 3, यहाँ से 1/3 आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ जहाँ जहाँ x है 0 रख दो। ये क्या, a का वैल्यू जो आ चुका है उसको रख दिया, 0 + 3 3, ये हो गया प्लस b तो निकालना ही है, 0 - 1 तो -1, c का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है हाफ, 0 - 1 -1 का होल स्क्वायर 1, ये 1 हो गया। थोड़ा और सजा के लिखा जाए तो ये हो गया 1/3, या समझ रहे हो -b है तो इसको इधर ले आए तो +b हो गया, और ये है 5/24 प्लस हाफ, ये उधर जाएगा तो -1/3। सिंपल कैलकुलेशन है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, आई थिंक 24, 5 + 12 टाइम्स में जाएगा, ये -8 हो जाएगा, इसलिए b = आ जा रहा है, तो ये 12 में से हट गया 4, 4 + 5 9, 9/24, ये भी कैंसिल हुआ तो 3/8 आ गया b का वैल्यू। तो तुम देख सकते हो कि शॉर्टकट तरीके से काम मेरा कितना आसान हो जाता है। एनीवे शॉर्टकट लॉन्गकट मुद्दा ये नहीं, जो भी वैल्यू आए यहाँ पर रखा जाए। सो ए की जगह पर वैल्यू आ रहा है मेरा 5/8, ओके। बी की जगह पर वैल्यू आया मेरा 3/8, और सी = मेरा आ रहा है 1/2, ओके। तो इसे इधर अब हटा दो। अब इनका इंटीग्रेशन देख रहे हो, बहुत आसान हो गया है जी, बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस लिखा जाए +3/8 x - 1 ये हो गया हाफ x - 1 का होल स्क्वायर dx बना हुआ है। इनकी जगह पर समझ रहे हो ये पोर्शन यहाँ पर आ जाता है, इंटीग्रेशन बटनी है तो 5/8 पीछे गया तो dx/x + 3, यहाँ से 3/8 कांस्टेंट टर्म है तो इसका इंटीग्रेशन, यहाँ से हाफ कांस्टेंट टर्म है तो ये हो गया x - 1, कुछ ऐसा। अगर तुम समझ रहे हो तो इसको ऊपर भेज दोगे तो पावर माइनस में भी हो जाएगा, तो एक्शन पे तोड़ देंगे इसको। हाफ कांस्टेंट टर्म पीछे आ गया, इसको ऊपर ले गए तो पावर -2 हो गया, इसको हम लोग एक्शन पे तोड़ लेंगे, ओके। 5/8 1/x का log x, इंटरेस्टिंग। x कोफिशिएंट 1 अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, यहाँ भी 1/x का log x, यहाँ भी x कोफिशिएंट 1, हाफ एक्शन का हो जाएगा क्या, x⁴ n+1/n+1। तो अगर तुम समझ रहे हो तो इसमें पावर में ऐड करना है 1, तो ये हो जाएगा -1, ऐड करके जो है उतने से डिवाइड करना होता है। अब हम इस माइनस को यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ आ गया, और इसको नीचे ले आएंगे तो जो पावर माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, +c। ये हम लोग का आंसर हो जाता है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो एक फैक्टर था, इसमें एक नॉन रिपीटिंग भी था, एक रिपीटिंग भी था। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 32 क्वाड्रेटिक वाला केस सारा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो हम लोग तो रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों देख लिए, अब क्वाड्रेटिक वाले पे थोड़ा आते हैं जी। 32 है x² + x + 1 x + 2, ये देखो नॉन रिपीटिंग है, पावर 1 चल रहा है,
अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस, ये रहा क्वाड्रेटिक है। अच्छा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है कि नहीं, पहले वो तो चेक कर लो। तो यहाँ पर ज़रा देख ले भाई कि न्यूमरेटर का डिग्री कितना है 2, जबकि इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर x का हायर पावर 3 मिलेगा, मतलब डेनोमिनेटर का डिग्री 3 है, तो डेनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है, इसका मतलब है कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, नॉन रिपीटिंग, और ये है क्वाड्रेटिक का केस। बस सीखना है हमें किस फॉर्मेट में कैसे सेट करना है। तो पुट दिस इज इक्वस टू अच्छा, ये नॉन रिपीटिंग है ना, नॉन रिपीटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बाई दिस। एक क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में कैसे सेट करना है, बी एक्स प्लस सी, यहाँ 2 कांस्टेंट यूज करने हैं। ऐसा नहीं कि तुम बी और सी ही नाम दो, तुमको जो अच्छा लगे, कोई 2 कांस्टेंट अल्फा बीटा कुछ भी ले लो जी। तो क्वाड्रेटिक में कैसे सेट करना है, बी एक्स प्लस सी बाई दिस, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर शॉर्टकट हम क्या कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले लॉन्ग कट प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ते हैं। पहले समझ में आ रहा है, ये नॉन रिपीटिंग है तो ए बाय दिस, ये क्वाड्रेटिक है तो बी एक्स प्लस सी बाय दिस। या अगर तुम यहाँ पर कांस्टेंट को कोई दूसरा नाम दे दो, यहाँ पर कोई कांस्टेंट दूसरा नाम दे दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तुमको कांस्टेंट सेलेक्ट करने थे। इसका एलसीएम तो जाना पड़ेगा, ठीक है। एक कैंसिल, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, ये सिंपल ऐड हो रहा है जी, कोई बड़ी बात नहीं। एक कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन इनके साथ होना है, एक लाइन हम बढ़ा ही देते हैं। एक कैंसिल तो इसका मल्टीप्लिकेशन इनके साथ होनी है, प्लस एक कैंसिल तो बी एक्स प्लस सी का मल्टीप्लिकेशन होनी है एक्स प्लस। तो ये देख रहे हो हर बार डिनोमिनेटर वाला कट जाता है, ठीक है। ए मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो जी, तो ये हो गया बी एक्स स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी एक्स प्लस 2c। एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच गया ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, और एक्स वाला टर्म तो बस एक ही जगह है, सी एक्स कॉन्स्टेंट है ए प्लस 2c, ए कॉन्स्टेंट टर्म ए प्लस 2c। अब क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। यहाँ का एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ए प्लस बी, यहाँ का एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 है, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ का एक्स कॉफिशिएंट सी, यहाँ का एक्स कॉफिशिएंट 1, क्लियर है। अच्छा, यहाँ का रिमाइंडर मतलब कांस्टेंट ए प्लस 2c इज इक्वल्स टू 1, यहाँ का रिमाइंडर। ए इक्वेशन सेकेंड थर्ड कुछ ऐसा हम लोग नाम दे देते हैं। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, ए बी सी का वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो ऑलरेडी यहाँ से सी तो मेरा क्लियर है कि 1 आ रहा है, एकदम स्पष्ट है सी कितना है 1। अच्छा, अब सी जब यहाँ 1 रखोगे, अब इनको सॉल्व करना है। सी जब यहाँ 1 रखेंगे तो 2, ये गया तो ए इज इक्वल्स टू -1 आ जा रहा है। अच्छा, जब a -1 है तो b 2 आ जाएगा, a -1 है उधर जाएगा तो b 2 आ जाएगा। ए बी सी का वैल्यू आ गया। शुक्र मनाओ कि ये जो इक्वेशन मेरे आज आए हैं बहुत ज़्यादा पेचीदे नहीं थे, इजी थे, तो इसको सॉल्व करना आसान हो गया। यहाँ हम शॉर्टकट क्या कर सकते थे, शॉर्टकट हम क्या कर सकते थे ज़रा उसको भी देख लेते हैं। मतलब कुछ समय, कुछ अगर हम चंद सेकंड में अगर हम बचा सकते थे तो क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन था चंद सेकंड बचाने का ही? तो एक ऑप्शन था, ये है नॉन रिपीटिंग फंक्शन। हम शॉर्टकट से हम ए का वैल्यू निकाल सकते थे। कैसे? तो ए के डिनोमिनेटर को तुमको 0 करना होगा, तो हम यहाँ पर x के जगह पर अगर -2 रख देते तो ए का वैल्यू आ जाता, ठीक है। तो इसको ढक देना था, लो ढक दी। अब रख दो x के जगह पर -2, 4, ये हो गया 4, x के जगह पर -2, ये हो गया +1, -2 का होल स्क्वायर 4, 4 + 1 5, इसलिए a इज इक्वल टू कितना आ गया 2 + 1 3 5 5। चेक करते हैं कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या। x के जगह पर -2 रखना है,
तो हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, अच्छा 4 प्लस 1 5, तो ये हो गया 3/5 आ रहा है ए का वैल्यू जी हम लोगों का उधर से। तो कहीं गड़बड़ हुआ क्या, चेक करना पड़ेगा क्या। ए का वैल्यू 3/5 आना चाहिए। हम लोग का जो इक्वेशन बना है कुछ गड़बड़ तो हो ही रहा है। ए प्लस बी इक्वल टू 1, टू बी प्लस सी। एक मिनट ए ठीक, इसको ठीक से मल्टीप्लाई करो। ax² प्लस ए, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया bx² प्लस 2bx, मल्टीप्लिकेशन गलत था, प्लस cx प्लस 2c। अब सही है। अब x² ये दो जगह है, कॉमन ले लो, तो a प्लस बी, ये देखो ये दो जगह से x² हमने कॉमन ले ली। अब x देखो ये है, ये दो जगह x है, यहाँ से कॉमन लो, 2b प्लस सी, कांस्टेंट कौन बचा, a प्लस 2c। थोड़ी सी सावधानी हटी, देखो प्रॉब्लम आने लगते हैं। अब कंपेयर करो a प्लस बी, x² कॉफिशिएंट 1, तो ये तो मेरा सही था, ये मेरा सही था, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, 2b प्लस सी, x कॉफिशिएंट है यहाँ पर 2b प्लस सी, और यहाँ x कॉफिशिएंट कितना है 1, इसको इक्वल होने में यही गलत हो रहा था। यहीं पर यहाँ का रिमाइंडर मतलब a प्लस 2c इज इक्वल टू, अब इनको सॉल्व करते तो यहाँ से a का वैल्यू, अब तुमको घर पे बैठ के सॉल्व करना है। a का वैल्यू आ जाएगा 3/5, मेरे पास सॉल्व है, हम लिख दे रहे हैं। b इज इक्वल टू आएगा 2/5 और c इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5, c इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5। इनको सॉल्व करने पर विधिवत चलते तो, जिसे हम लॉन्ग कट कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि कुछ समय बचा सकते थे क्या। तो बात हुई कि भाई ये तो है नॉन रिपीटिंग फंक्शन, तो शॉर्टकट तरीके से हम यहाँ पर ए का वैल्यू ज़रूर निकाल सकते थे। इनके वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे हम, बस शॉर्टकट से हम सिर्फ यहाँ पर ए का वैल्यू जरूर निकाल सकते थे। तो हमने बोला ठीक है निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ए का डिनोमिनेटर 0 करना है, तो एक्स की जगह पर -2 रखेंगे, तो किसका वैल्यू मिलेगा, ए का। तो ए का वैल्यू चाहिए तो ए के नीचे वाले को ढकना होगा, ए ढक दिए, बाकी जगह रख दिया, तो ए का वैल्यू आ गया 3/5। तो हम कह रहे हैं कि शॉर्टकट से सिर्फ हम इसी का वैल्यू निकाल सकते थे, सिर्फ ए का वैल्यू निकाल सकते थे। यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक हो, ज़रा ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, यदि क्वाड्रेटिक फंक्शन हो तो कभी भी तुम शॉर्टकट तरीके से कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, किसी भी कीमत पे नहीं निकाल सकते हो। उसके लिए तुमको एलसीएम पे जाकर इक्वेशन बनाने ही पड़ेंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर हम एक काम नहीं भी करते तो हम यहाँ से इन 3 इक्वेशन से ABC का वैल्यू तो हम निकाल ही लेते। लेकिन अगर हम शॉर्टकट से अगर हम एक वैल्यू भी निकाल लिया तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। फिर सुनो, अगर हम शॉर्टकट से अगर एक वैल्यू भी निकाल लिया तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता। इसलिए हम प्रेफरेंस करते हैं कि जैसे यहाँ पर चलो ठीक है कि इक्वेशन मेरा कुछ छोटे छोटे हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि इक्वेशन यहाँ पर भारी भरकम मिल जाते हैं, तो उनको सॉल्व करने में 10 मिनट का समय निकल जाता है। तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर कोई शॉर्टकट ऑप्शन है तो अगर एक आधे वैल्यू भी अगर ऊपर से हम निकाल लेते हैं तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान होता है। तो ज़्यादा अच्छा होता है कि हम शॉर्टकट से ए का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते और ए का वैल्यू यहाँ पर रख देते 3/5, तो यहाँ से बी का वैल्यू बड़ा आसानी से निकाल लेते, तो आसान पड़ता। एनीवे हमें यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स जो भी थे उनका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना था और इसके बाद यहाँ पर वैल्यू को करना है रिटर्न। ए की जगह पर यहाँ पर सो ए की जगह पर यहाँ पर 3/5, बी की जगह पर इस बी की जगह पर 2/5 हमने यहाँ रख दी और इस सी की जगह पर आ गया 1/5। इनको सॉल्व करोगे यही आ जाएगा। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन पे, चलो आ जाओ क्वेश्चन पे।
दिस यूज करूं, दिस बढ़िया, प्लस dx। अब देखो दिस बाय दिस ये कर सकते हैं, अगले पल जाके यही कर लो, दिस बाय दिस, बढ़िया है जी, प्लस दिस बाय दिस। सबको समझ में आ रहा है? अब इंटीग्रेशन सब पर बांट दिया जाए, और कोई कांस्टेंट टर्म होगा तो उसको पीछे भी करते चलना। तो 3/5 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, इसको पीछे कर लेते हैं। तो 3/5 कांस्टेंट टर्म पीछे किया, प्लस यहाँ पर 2/5 कांस्टेंट टर्म है, लेकिन हम 2 को पीछे नहीं लाना चाहते, सिर्फ 1/5 को लाना चाहते हैं। समझ में आ रही बात? वैसे चाहते तो इसको 2/5 को ही पीछे ला सकते थे, लेकिन हमने 2 को यहीं पर छोड़ दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी इसमें हम जाएंगे सब्स्टिट्यूशन में, और इसको कुछ z वगैरह मान लेंगे, तो इतने का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा x² का 2x, 1 का 0, तो चला जाएगा dz में। तो यहाँ पर क्लियर है कि हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में जाने वाले हैं। 1/5 कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो गया x² + 1। इसका सीधे फार्मूला है tan 1x, सीधे फार्मूला है tan 1x। समझ में आ रहा है बात ना? तो करें क्या? इसका इंटीग्रेशन आसान है, 1/x का log x, इसका हो गया tan 1x। प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा प्रॉब्लम, अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ अगर हम इसके लिए बात करें, सिर्फ इनके लिए अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम आगे बढ़ ही जाते हैं। चलो आ जाओ, समझो, ये 1/x का log x, x कोएफिशिएंट 1, इसको अभी हम एज इट इज छोड़ देते हैं, एज इट इज हमने छोड़ दी। ओके, 1/5 इसका हो जाएगा tan 1x। ठीक है, एकदम बिल्कुल आ रहा है जी। ठीक है, अरे भाई tan 1x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x², तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan 1x ही तो होगा। समझ में आ रही है बात ना? अब इसको हम चले सब्स्टिट्यूशन से, इसको बोल दिया हमने z, x² का 2x, 1 का 0, dx अपने से, z का dz, यानी हो गया 2x dx = dz। तो log x + 2 एज इट इज। क्वेश्चन बनाते वक्त प्लानिंग बनाना है, कब सब्स्टिट्यूशन पे जाना है, कब स्पेशल रूल पे जाना है, कब पार्शियल फ्रैक्शन पे जाना है, या फिर कोई और मेथड पे जाने हैं। ये प्रॉब्लम बनाओगे तो पता चलने लगेगा जी। 1/5 ये पोर्शन देखो, 2x dx, ये हो गया dz, और इसी को तुम क्या बोल रहे हो z। अब बड़ा आसानी से 1/z का log z हो जाएगा, फिर z का वैल्यू रिटर्न कर देना एज इट इज। ओके, 1/5 1/z का log z एज इट इज। अब z का वैल्यू रिटर्न करना। z किसको बोले हो, समझ रहे हो? तो z किसको बोले हो, x² + 1। c तो होते रहता है। बन गया क्वेश्चन। तो यहाँ जो टाइम लगना है, बस वो जो तुम कांस्टेंट टर्म यूज किए हो ना, उनको तुम कितना इजीली कैलकुलेट करना है, बस जो टाइम लगना है यहीं पर लगना है, फिर इसके बाद तो काम आसान हो जाता है जी। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। 32 तो मेरा बन गया। 33 तो बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत सिंपल। क्या है, ऊपर में 2x, ये है 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन में जाने का जरूरत नहीं, केवल सेटिंग से बन जाएगा ये प्रॉब्लम जी। पार्शियल फ्रैक्शंस भी बना सकते हो, हम बताएंगे कैसे। यहाँ आसान है, 2x तो अच्छा होगा 1 जोड़कर 1 घटा दो न्यूमरेटर में, 1 जोड़कर 1 घटा दी। तो यहाँ दिक्कत ना नहीं बने, 2x यहाँ 1 है तो 1 जोड़ के 1 घटा दी। बने रहो दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। समझ में आ रही बात? दिस बाय दिस,
तो क्या होगा, दिस बाय दिस एक कट जाएगा तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस दिस बाय दिस, बढ़िया है। ओके, पार्ट जाए इंटीग्रेशन दोनों पे जाएगा तो इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, ओके, माइनस इंटीग्रेशन इसका निकलेगा, तो इसको ऊपर भेज दो ना तो पावर माइनस में आ जाएगा, तो एक्शन पर तोड़ लेना, अच्छा हो जाएगा। समझ में आ गया बात, 1/x का log x, लेकिन यहाँ x कोफिशिएंट 2 है, अलग से डिवाइड करना होगा, इसमें गलती ना हो। xn तो नियम कहता है कि जो पावर है उसमें 1 ऐड कर लो, तो 1 ऐड करोगे तो -1 ऐड होकर जो आया उतने से डिवाइड करना है। बट यहाँ x कोफिशिएंट 2, यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस c, तो ठीक है, तो ये हो गया। थोड़ा सजा के लिख दूँ तो हाफ log 2x प्लस 1, ए माइनस माइनस बीच में प्लस, ठीक है, और इसको नीचे ले आएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ए माइनस माइनस हो गया तुम्हारा प्लस 1/2, इसको नीचे ला रहे हो तो पावर हो जाएगा प्लस में, तो अच्छा होगा हम इसको यहीं पर दिखा दूँ, प्लस सी आंसर। तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन में क्या ही नहीं, या यूँ कहो कि पार्शियल फ्रैक्शन हो भी गया, हमें पता ही नहीं चला। कैसे, हम तुम्हें समझाते हैं, आ जाओ। अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन से ही बनाना चाहते इस प्रॉब्लम को तो पुट करते, समझ ले, यही था। दिस इज इक्वल टू, अभी तो क्वाड्रेटिक क्या बोलते हैं इसको, रिपीटिंग फंक्शन का केस है, ठीक है। तो क्या होता है, a बाय 2x प्लस 1 का पावर 1 जा रहा है, प्लस दिखाना जरूरी नहीं, b बाय 2 है ना, तो हमको 2 तक जाना होगा, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। रिपीटिंग फंक्शन का केस है, तो a बाई दिस विथ पावर 1 प्लस एक कांस्टेंट और यूज करना होगा, b बाई पावर अप टू 2, अगर यहाँ 3 होता तो 3 तक जाते, अगर मान लो यहाँ 3 होता तो एक बार और ऐसे c बाई 2x प्लस 1 का पावर 3 ऐसे चलता। अब इसको तुम a और b का वैल्यू यहाँ पर जब तुम कैलकुलेट करते तो हम देखते कि a का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 1 और b का वैल्यू भी यहाँ पर आ रहा है -1। तुम इसको सॉल्व करोगे तो आगे तुमको पता चल जाएगा। फिर देखो, फिर यहीं पर हम लोग आ जाते हैं, a प्लस माइनस बीच में हो गया, माइनस आ गए यहीं पर। मतलब अगर तुम भले ही यहाँ पर शेडिंग से बनाए हो, तुम्हें लग रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन हुआ ही नहीं, एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन हुआ, हमें पता ही नहीं चला। तो ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन से मेरे को बनाना अनिवार्य है, जो अच्छा लगे हमने बनाया उसको। समझ में आ रही है बात, अच्छा होगा यहाँ पर इस मेथड से जाना, क्योंकि प्रॉब्लम था बहुत सिंपल वाला, ठीक है। अब 33, 34 एकदम वही सिंपल रिपीटिंग फंक्शन का केस है, एकदम आराम से तुम बना लोगे इसको। 35 आ जाते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है तो इसको पास तो करेंगे। वैसे तो मेरे को 35 भी बहुत सिंपल ही नज़र आ रहा है, फिर भी x स्क्वायर 3x प्लस 8 है क्या, अच्छा, डेनोमिनेटर का डिग्री 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x का हायर पावर 3 आएगा, और न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, तो डेनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है, तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन तो है। ये रिपीटिंग फंक्शन है और ये नॉन रिपीटिंग फंक्शन है, तो सेट करने का तरीका देख लेते हैं। ओके, ये तो रिपीटिंग है ना, पावर 2 जा रहा है, तो a बाई एक्स यहाँ पावर 1 है, प्लस b बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ जितना पावर है वहाँ तक जाना है तुमको। अगर यहाँ 3 होता, काश अगर यहाँ 3 होता तो एक बार और जाते, c बाई एक्स क्यूब। समझ में आ रही बात, प्लस इनका काम तो हो गया। ये तुम्हारा नॉन रिपीटिंग है, तो नॉन रिपीटिंग में तो काम बहुत सरल, c बाई 3x प्लस 8, ठीक है, क्लियर। यहाँ पावर 1 है, हमने 1 ही तक गया, यहाँ पर 1 ही तक गया। समझ में आ रहा है बात ना, अच्छा जी। अब एक उपाय है, एबीसी का वैल्यू निकालना है, तो बनाओ कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, 3 इक्वेशन बनेगा एबीसी के टर्म में, फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करके जो है एबीसी के वैल्यू को फाइंड आउट किया जाए, या फिर कोई शॉर्टकट तरीका।
शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे हम। यहाँ पर पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0। x के जगह पर 0 रखने पर a का भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, b का भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो सवाल है कि a का वैल्यू मिलेगा कि b का वैल्यू मिलेगा। तो हम कह रहे हैं b का वैल्यू मिलेगा, जिसका पावर ज़्यादा है उस कांस्टेंट का वैल्यू मिलना है। तब क्लियर हो गया ना। तो b का वैल्यू निकलना है, b का वैल्यू निकालना है तो b के जो नीचे वाला है एक्स स्क्वायर, इसको ढक लो। a का वैल्यू क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ x का पावर 1 है ही नहीं। समझ में आ रही है ना? इसलिए हमने बोला कि रफ एंड टफ समझना है रिपीटिंग फंक्शन केस में कि जिसका पावर ज़्यादा है उस कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? b का वैल्यू निकालना है। तो जब b का वैल्यू निकालना है तो b का जो डिनोमिनेटर है उसको हमने ढक दी। अब बाकी जो हिस्सा बच गया x की जगह पर 0 रख लो, तो ये हो गया, ऊपर से 8 आ गया और ये भी 8 आ गया, यानी b इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, अब इसका तो यहाँ से नहीं निकल सकता है। रिपीटिंग फंक्शन केस में जिसका पावर ज़्यादा है उसी का वैल्यू निकलेगा। तो ये तो निकल गया मेरा। शॉर्टकट से यहाँ तो अभी फ़िलहाल नहीं निकल सकता। रिपीटिंग फंक्शन केस में जिसका पावर ज़्यादा है उस कांस्टेंट का ही वैल्यू जो है तुमको निकल सकता है। अब रही बात, ए तो नॉन रिपीटिंग है, तो हम चाहें तो शॉर्टकट से यहाँ पर सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए सी के डिनोमिनेटर को 0 करना होगा। तो यहाँ एक्स के जगह पर क्या रखोगे? -8/3। क्या रखेंगे? एक्स के जगह पर पुट करते हैं -8/3। एक्स के जगह पर -8/3 रखोगे तो सी का डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। ठीक, सी का वैल्यू तो सी के नीचे वाले को यहाँ पर ढक दो। चलो अब रख लो x के जगह पर -8/3, तो हो गया -40/3 + 8, एक्स स्क्वायर है ना, तो 64/9। अब इसको सॉल्व कर लो ना, -40 + 24/3, इसका 9 ऊपर 64, कितना चला जाएगा? ये हो जाएगा -16। सही है। अच्छा जी, बाई ये 3 बार में तो ये जाना है, तो ये 3 को यहाँ हमने कर दी बाई 64, ये 4 टाइम्स ये चला गया तो -3/4 आ गया। क्लियर है? यानी ए का वैल्यू मेरा आ चुका है, नहीं आया है। बी का वैल्यू आया कितना? 1, और सी का वैल्यू आ गया -3/4। ये 2 वैल्यू निकल गए। अब चाहिए ए का वैल्यू। तो अब इसके लिए कुछ ऐसा पुट करो, दोनों तरफ x का मान कुछ ऐसा रखो दोनों तरफ जो ऑलरेडी पुट नहीं हुआ हो। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं x के जगह पर 0, तो पुट हो गया, हो गया 1 रख देते हैं। कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि जो पुट हो चुका है वो नहीं रखना है। और ऐसा भी कोई भारी भरकम वर्ड मत रख देना, नंबर मत रख देना कि यहाँ पर तुमको ही सॉल्व करने में दिक्कत हो जाए। तो पुट कर दो x के जगह पर कितना? 1। आसान होगा ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया 13, ठीक है, 1, बढ़िया। तो ये हो गया 11, यहाँ पर x के जगह पर 1, b का वैल्यू 1, b मेरा निकल चुका था, x के जगह पर 1 रखना है तो 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस c मेरा आ चुका है -3/4, तो माइनस को यहाँ कर देते हैं और x के जगह पर 1, तो हो गया 13। ठीक है, 13/11 ये हो गया सिंपल a प्लस 1 माइनस ये जाएगा यहाँ पर, तो -3/52 शायद यही होगा। ठीक है, इसलिए a इज इक्वल्स टू, इन सबको उधर भेज दिया जाए, 13/11 प्लस 3/52 प्लस 1, ऐसे करके हम लोग इसको यहाँ पर निकाल लेंगे। और इसका वैल्यू एलसीएम, ये तो लंबा चौड़ा फिगर आ रहा है। ठीक है, ये तो लंबा चौड़ा फिगर आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 11 × 52,
तो आई थिंक इसका रिकॉर्ड मेरे पास तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आएगा 1/4। एनीवे इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4। क्लियर है? तो शॉर्टकट तरीके से हुआ। या फिर हम चाहते कि इक्वेशन बना लेते, इक्वेशन बना के भी 3 इक्वेशन बन जाता है एबीसी गटर में, फिर इसको सॉल्व करते तो एबीसी का वैल्यू यहाँ से भी आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो निकल गए मेरे वैल्यूज़। अच्छा, ए का वैल्यू 1/4, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -3, ठीक है। सो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस समझ में आ रही बात? 1/4 प्लस माइनस बी से माइनस हो जाएगा, कांस्टेंट पहले इंटीग्रेशन बांटा जाए और कांस्टेंट टर्म होगा तो उसको पीछे करते चले जाना। इसको ऊपर 1/x² का इंटीग्रेशन मतलब क्या है, इसको ऊपर ले गए तो x के पावर -2 का इंटीग्रेशन हो गया। 3/4 कांस्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन होगा। क्लियर? अच्छा, 1/x का क्या हो जाएगा log x, ये तो एक्शन पर टूटेगा जी, पावर में 1 ऐड किया, समझ रहे हो ना, तो ये आ जाएगा -1/x। 3/4 इसको 1/x का log x, बट x कोफिशिएंट 3 उसका अलग से डिवाइड, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिर्फ बच गया क्या -1/4 प्लस 3। क्लियर है? 35 बन रहा था, थोड़ा सा आंसर मैच कर लेते, एकदम सही। समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ? रिपीटिंग फंक्शन था, समझ में आ रहा था ना, ऐसा कुछ लिए थे। रिपीटिंग फंक्शन था, a/1, यहाँ 2 है तो 2 तक जाना था, प्लस नॉन रिपीटिंग था ये, तो यहाँ पावर 1 तक गया। शॉर्टकट में हमने क्या करा, x का जगह पर 0 पुट किए, x का जगह पर 0 पुट किए तो दोनों का डिनोमिनेटर 0 बन रहा था, लेकिन जिसका पावर ज़्यादा था उसका वैल्यू निकल गया। ये यहाँ पर नॉन रिपीटिंग है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। यहाँ पर x के जगह पर -8/3 रखा तो इसका डिनोमिनेटर 0 होगा, सी का वैल्यू निकल गया। तो शॉर्टकट से तो 2 निकल गए। फिर हमने ट्रम्प कार्ड यूज़ कर दिया, मतलब क्या कि जब सभी कांस्टेंट निकल जाए और ये कांस्टेंट बचा हुआ हो तो हम x के जगह पर कुछ ऐसा पुट कर देते हैं दोनों तरफ जो ऑलरेडी पहले पुट नहीं हुआ हो। तो हमने यहाँ पर x के जगह पर 1 पुट कर दी, क्योंकि 1 नहीं पुट हुआ था, दोनों तरफ रख दी, तो फिर वहाँ से हमें a का वैल्यू निकल गया। इस प्रकार से a b c तीनों का वैल्यू निकल गया। फिर उठाकर यहाँ पर हमने रख दी, रखने के बाद फिर इंटीग्रेशन जो है तुम्हारा बहुत आसान हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 तक तो हो गए, और हम चाह रहे थे कि अब 35 से आगे जो है इसको जो है 35 से आगे जो है इसको अगले वीडियो में ही लिया जाए, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा लंबे हो जाते हैं, क्योंकि ये सब वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट तरीका अपनाया जाए, या फिर जो भी वैल्यूज़ है पहले से हम नोट करके लाएँ, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी, टाइम जो है ज़्यादा समय लेने लगेगा। तो यहाँ पर थोड़े कुछ प्रॉब्लम लंबे होंगे, तो इसलिए आराम से प्रॉब्लम कम ही बनाएंगे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम बनाएंगे बिल्कुल विधिवत अच्छे तरीके से सीख कर ही बनाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि इस वीडियो को देखकर हर एक बच्चा चाहे कम मेहनती भी हो, कम जानकारी भी रखता हो, पढ़ाई में अगर उसको इंटरेस्ट कम भी हो, ज़्यादा भी हो, हम चाहते हैं कि हर बच्चा जो है इस वीडियो को देखकर अच्छे से सीख कर ही जाए। हमारी कोशिश यही है, और इसी कोशिश में हम धीमे आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।